नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 मीडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बहराइच से। बहराइच में 5 आरोपियों को फांसी की सजा हो सकती है, कोर्ट में आज पेश किया गया है। इसी बीच खबर आ रही है कि सैकड़ों बुलडोजर बहराइच में उतर गए हैं। अब होगा असली हिसाब, अब होगा योगी आदित्यनाथ का असली इंतकाम, असली हिसाब। आपको बता दें, आसमान से कमांडो भी उतर रहे हैं, आसमान में हेलीकॉप्टर भी गड़गड़ा रहे हैं। मतलब कि बहराइच में कुछ बड़ा होने वाला है। आज बहराइच में कुछ बड़ा होने वाला है। आपको बता दें कि इसी बीच खबर आ रही है कि बहराइच में सभी 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। इसी बीच सैकड़ों बुलडोजर भी पहुंच गए हैं, आसमान में हेलीकॉप्टर भी गड़गड़ा रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि एक मौलाना है जिन्होंने राम गोपाल मिश्रा की हत्या को जायज ठहराया है। यहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं, यहाँ सरकार कोशिश कर रही है कि इस दंगे की आग को बुझाया जाए, लेकिन यहाँ पर एक मौलाना है जिन्होंने इस दंगे की आग में घी डाल दिया है और दंगे की आग को और भड़काने की कोशिश की है। हम आपको पहले इस मौलाना का वीडियो दिखाते हैं। ये मौलाना जो है वो सरवर चिश्ती सचिव हैं, दरगाह कमेटी अजमेर के हैं। इन्होंने कहा है कि जो कुछ हुआ वो जायज है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले मौलाना का ये वीडियो आप जरूर देखिए। और भगवा झंडा लहराया जा रहा है तो फिर फूल तो बरसेंगे नहीं। जो हुआ तो यही होना था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कुदरत का कानून है। आप घरों में भी घुस जाओगे, डीजे पे गालियाँ भी बकोगे, धर्म को भी गालियाँ बकोगे, हमारे लोगों को भी गालियाँ बकोगे, एक समुदाय मुसलमान समुदाय को गाली बकोगे और फिर ये भी कहोगे कि मुसलमान रिएक्ट ना करें। आपने वीडियो देख लिया, सुन भी लिया होगा। मौलाना ने कहा है कि हम लोग चुप कैसे बैठेंगे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर कोई हमारे छत पर आएगा तो हम उसका जवाब देंगे, उसका हिसाब तो होगा ही। मतलब कि मौलाना ने किसी की हत्या को जायज ठहरा दिया, कहा कि उसका हिसाब किया जाएगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर अभी तक खबर यह है कि कई बुलडोजर, लगभग सैकड़ों बुलडोजर बहराइच की तरफ रवाना कर दिया गया है। कोर्ट का इसी बीच फैसला आ गया था कि बुलडोजर नहीं चलेगा, फिर भी योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर को बहराइच की तरफ मोड़ दिया है। बहराइच में कुछ भी बड़ा होने वाला है, लेकिन खबर आ रही है कि ये सब कुछ जो हुआ बहराइच में, उसके पीछे अधिकारियों की गलती है। खबर ये भी आई है कि इसके पीछे बीजेपी वालों की गलती है। बीजेपी विधायक ने कहा था कि बीजेपी वालों ने दंगा भड़काया है। बीजेपी विधायक ने कहा था कि बीजेपी के नेताओं ने ही पत्थरबाजी की है। बीजेपी विधायक ने कहा था कि बीजेपी वालों ने ही गोलियां चलाई हैं, पत्थरबाजी की है। मतलब कि इस पूरे केस में, इस पूरे कांड में अजीबोगरीब जो है मोड़ आ रहे हैं। इस पूरे कांड में राजनीतिक हलचल तेज हो रही है। ये पूरा कांड खत्म होने की बजाय बढ़ता चला जा रहा है। यूं कहें कि बहराइच कांड को हर राजनीतिक पार्टी भुनाना चाहती है, चाहे बीजेपी हो चाहे विपक्ष हो, दोनों पार्टियां भुनाना चाहती हैं। लेकिन सवाल यह है कि राजनीतिक पार्टियों का तो फायदा होगा, लेकिन आम जनता को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। आम जनता मारी जा रही है, आम जनता के घर जला दिए गए, कई लोग घर से बेघर हो गए, कई बच्चे जो है सड़क पर आ गए, कई मासूमों के पास न अनाज है न कपड़े हैं। ये सब कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के गलती की वजह से, अधिकारियों की गलती की वजह से। अगर अधिकारी मुस्तैद होते, पुलिस व्यवस्था अगर चुस्त दुरुस्त होती तो ये सब कुछ नहीं होता। मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।